आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है एक कण ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 40 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाता है। कण द्वारा तय किया गया विस्थापन तथा दूरी जो है, विस्थापन और दूरी दोनों कैलकुलेट करना है। 2 सेकंड, 4 सेकंड और 6 सेकंड में हमें निकालना है। तो 3 पार्ट है क्वेश्चन के। जी हमें 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है। तो क्वेश्चन को यहाँ पे हम फिगर ड्रॉ करके देख लेते हैं। एक कण को हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो है मान लेते हैं अर्थ की सर्फेस से जो है हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ प्रक्षेपित कर रहे हैं। यहाँ पे ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो ये अपने अधिकतम हाइट तक जाएगी। ओके, अपने अधिकतम ऊंचाई तक जाएगी। फिर उसके बाद क्या करेगी, यहाँ पे अधिकतम ऊंचाई तक जाने के बाद अपने गति की दिशा को चेंज करेगी और फिर से ये अर्थ की सरफेस की तरफ रिटर्न आएगी। ओके, तो हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, हमें यहाँ पे विस्थापन और दूरी हमारी अलग अलग चीज होती है। तो विस्थापन हमें क्या होता है, प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों का अंतर होता है। दूरी क्या होती है, चली गई टोटल डिस्टेंस होती है, चली गई कुल दूरी होती है। तो हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि 40 सेकंड अगर 40 मीटर पर सेकंड के इसका u इक्वल टू कितने से फेंका जा रहा है, 40 मीटर पर सेकंड से फेंका जा रहा है। तो यहाँ पे जो है u इक्वल टू हमारा जो 40 मीटर पर सेकंड से फेंका जा रहा है। तो हमें ये निकालना पड़ेगा इसको अधिकतम हाइट तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, क्योंकि उस हाइट के बाद जो हमारा जो है रिटर्न जब आएगा तो विस्थापन हमारा कम होगा लेकिन दूरी हमारी बढ़ती ही जाएगी। तो इसलिए हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा अधिकतम हाइट तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। अंतिम वेग 0 हो जाएगा, तो अंतिम प्रारंभिक वेग। और अगर हमें समय कैलकुलेट करना है तो न्यूटन की गति का प्रथम समीकरण यूज करेंगे। क्या होता है, v इक्वल टू जो है u प्लस यहाँ पे at के बराबर होता है। तो यहाँ से हमारा क्या होगा, v इक्वल टू यू प्लस एटी के बराबर होगा। तो यहाँ से हमारा अंतिम एक 0 हो जाता है। u माइनस त्वरण हमारा g लग रहा है इंटू टी। तो यहाँ से टाइम इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, u डिवाइडेड बाई g के बराबर हो जाएगा। तो g हमें 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है। वेग हमारा 40 मीटर पर सेकंड है। तो 40 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू हमारा टाइम कितना आ जाता है, 4 सेकंड आ जाता है। तो मीन्स यहाँ तक पहुँचने में ये t बराबर 0 से गति करना स्टार्ट किया, t बराबर 0 सेकंड से t बराबर 4 सेकंड पे ये अपने अधिकतम हाइट तक आ गया। तो यहाँ से t बराबर 0 समयांतराल से t बराबर 4 समयांतराल तक अगर गति की दिशा नहीं चेंज हो रही है तो दूरी और विस्थापन हमारा सेम रहेगा। लेकिन 4 सेकंड के बाद जैसे गति की डायरेक्शन चेंज होती है तो दूरी और विस्थापन हमारा अलग अलग हो जाएगा। मीन्स ए और बी पार्ट के लिए हमारा क्या होगा, दूरी और विस्थापन सेम रहेगा। तो सबसे पहले हम इन दोनों पार्ट के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ए वाला पार्ट में क्या क्या पूछ रहा है हमें, जो है टी इक्वल टू 2 सेकंड तक हमें विस्थापन कैलकुलेट करना और दूरी थी। इसके लिए हमारा क्या है, विस्थापन और दूरी दोनों सेम रहेगा। टी बराबर 2 सेकंड के लिए हमारा जो है विस्थापन और दूरी दोनों सेम रहेगा। तो डी इक्वल टू हमारा एस इक्वल टू, यहाँ पे न्यूटन की गति का दूसरा समीकरण यूज करेंगे क्योंकि विस्थापन कैलकुलेट करना और टाइम गिवन है। तो यहाँ से यू टी प्लस हमारा क्या होता है हाफ ए टी स्क्वायर के बराबर, ये न्यूटन की गति का हमारा क्या होता है, समीकरण होता है दूसरा। तो इसी का यूज करके हम क्या करेंगे, विस्थापन और दूरी कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे दूरी और विस्थापन दोनों सेम रहेगा क्योंकि गति की डायरेक्शन इस समय अंतराल में हमारी चेंज नहीं हो रही है। ये कितना हो जाएगा, प्रारंभिक वेग हमारा कितना 40 है, इंटू टाइम हम कितना ले रहे हैं 2 ले रहे हैं। तो माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 1/2 इंटू हमारा क्या हो जाएगा, ए हमारा क्या गुरुत्वीय त्वरण जी हमारा 10 के बराबर इंटू 2 हो जाएगा। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 40 इंटू 2 हमारा कितना हो जाएगा 80 के बराबर हो जाएगा। डी इक्वल टू एस इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा। यहाँ से कितना कैलकुलेट हो जाएगा 80 हो जाएगा, माइनस हमारा कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। तो यहाँ से 2 सेकंड में कितनी दूरी, विस्थापन और दूरी दोनों बराबर होगी, कितनी होगी, ये 60 मीटर के बराबर होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पहले वाले पार्ट का आंसर हो जाएगा। अब दूसरे वाले पार्ट में हमें क्या फाइंड आउट करना है, दूसरे वाले पार्ट में अलग टाइम के लिए हमें यही चीज़ें जो है बी वाले में जो है टी बराबर 4 सेकंड के लिए हमें दूरी और विस्थापन कैलकुलेट करना है। तो यहाँ भी गति की दिशा चेंज नहीं हो रही है तो दूरी और विस्थापन दोनों सेम रहेगा। और फिर से हमारा क्या होगा, यू टी करेंगे हम, मीन्स 40 इंटू हमारा टाइम कितना लिया जा रहा है 4 लिया जा रहा है, माइनस 1/2 इंटू जी हमारा कितना है 10 है, इंटू हमारा कितना हो जाएगा 4 इंटू 4 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा डी इक्वल टू एस कितना हो जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा 160 माइनस हमारा कितना हो जाएगा, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 4 इंटू 2 हमारा 80 इंटू 10 हमारा कितना हो जाएगा, ये 80 के बराबर हो जाएगा। तो मीन्स यहाँ पे दूरी और विस्थापन ये कितना हो जाएगा हमारा जो है यहाँ पे 80 मीटर के बराबर, यही इसकी अधिकतम ऊंचाई भी हो जाएगी। अब इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, अब इसके बाद जब यहाँ पे गति की डायरेक्शन चेंज हो रही है तो हम यहाँ पे 6 सेकंड के लिए हम विस्थापन कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो विस्थापन हमारा क्या होगा, अब यहाँ से जो है अगले 2 सेकंड में हमारा यहाँ कहीं पे आएगा। तो ये वाली जो डिस्टेंस आएगी, अब जब हम विस्थापन कैलकुलेट करेंगे तो ये वाली डिस्टेंस हमारी कैलकुलेट होगी। तो विस्थापन कैलकुलेट करेंगे तो ये वाली डिस्टेंस कैलकुलेट होगी, तो हम 80 में से ये वाली डिस्टेंस को माइनस करेंगे तब जाके हमें ये वाली डिस्टेंस मिलेगी। तो हम 80 प्लस ये वाली डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तब हमारी टोटल दूरी आ जाएगी। तो मीन्स अभी हम देखते हैं, सबसे पहले हम विस्थापन कैलकुलेट कर लेते हैं सी वाले पार्ट के लिए, टी बराबर कितने सेकंड में, 6 सेकंड में।
तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे हम विस्थापन कैलकुलेट कर रहे हैं तो s इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे ut मीन्स हमारा 40 इंटू ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, -1/2 इंटू 10 इंटू हमारा कितना हो जाएगा यहाँ से एस इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, एक्चुअली यहाँ पे हमारा जो है 40 इंटू 6 -1/2 इंटू 10 इंटू हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 इंटू 6 हो जाएगा, ये 2 यहाँ से हमारा जो है 3 से कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से हमारा एस इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 इंटू 4 हमारा 240 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 इंटू 3 हमारा 18 इंटू 10 हमारा 180 हो जाएगा। तो इसको जब हम सरल करते हैं तो एस इक्वल टू कितना हो जाता है, ये हमारा आ जाएगा 60 मीटर के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से जो विस्थापन हो जाएगा t बराबर 6 सेकंड में जो विस्थापन कैलकुलेट होकर आया हमारा 60 मीटर, अगर सारी की सारी चीज़ें धनात्मक आ रही है तो मीन्स विस्थापन हमारा ऊपर की तरफ ही आ रहा है, क्योंकि नीचे की तरफ की दूरी को हम ऋणात्मक ले रहे हैं। तो मीन्स ये वाली जो डिस्टेंस कैलकुलेट होकर आ गई ये 60 मीटर आई, और हमने यहाँ पे t बराबर 4 सेकंड के लिए ये टोटल कितना कैलकुलेट किया था, ये हमारा जो है 80 मीटर था। तो 80 मीटर में से 60 मीटर माइनस करेंगे तो ये कितना होगा हमारा 20 मीटर होगा, और ये टाइम हमारा क्या है, ये t बराबर 6 सेकंड वाला टाइम है। तो मीन्स ये 80 मीटर ऊपर गया है, फिर उसके बाद 20 मीटर और आया, तो 80 और 20 हमारा 100 मीटर की डिस्टेंस को कवर करेगा। तो मीन्स हमारा क्या हो जाएगा, इस समय अंतराल में जो दूरी हो जाएगी हमारी कितनी हो जाएगी, ये 80 और ये 20, क्योंकि ये t बराबर 6 सेकंड विस्थापन, तो यहाँ पे प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों का अंतर यही होगा, लेकिन दूरी तो यहाँ से गया है अपने अधिकतम हाइट पे गया है, फिर रिटर्न होकर इतनी दूरी और कवर की है, तो 80 मीटर कवर की है और 20 मीटर और कवर की है। तो यहाँ पे टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, हमारी डिस्टेंस हमारी कितनी हो जाएगी, अब यहाँ से d इक्वल टू कितना हो जाएगा 80 अधिकतम हाइट तक आने में, फिर जब गति की दिशा चेंज किया तब 20 मीटर और कवर किया। तो यहाँ से जो डिस्टेंस कैलकुलेट हो जाएगी d इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, ये जो है 100 जो है मीटर के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से ये डिस्टेंस हमारा कितना कैलकुलेट होके आ जाता है, ये 100 मीटर के बराबर कैलकुलेट होके आ जाता है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या होगा, पहले और दूसरे केस के लिए जो विस्थापन और दूरी दोनों सेम आया, पहले केस के लिए 60 मीटर आया, दूसरे केस के लिए 80 मीटर आया, ये हमारा ये जो है बी वाले पार्ट का आंसर होगा। ओके, और यहाँ पे सी वाले पार्ट में हमारा विस्थापन कितना आया है, 60 मीटर आया विस्थापन, लेकिन दूरी हमारी 100 मीटर आई है। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।